हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर किया चक्का जाम। मौके पर पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष, समझाइश के बाद सड़क से उठे। अनूपपुर बीते 4-5 दिनों से अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़रिया चोई धनगमा क्षेत्र में 4 हाथी जिनके आतंक से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग उनके खेतों की फसलों को, घरों को एवं जनहानि भी कर रहे हैं। बीते दिनों जब विचरण करते हैं वहां आसपास लोगों की अचानक से मौजूदगी एवं या फिर हाथी की मौजूदगी की वजह से भगदड़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति की मौत की घटना भी बताई जा रही है, वहीं एक बालक का पैर भी इस घटना में चोटिल हुआ है। घटना के बाद से ही गांव में ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल व्याप्त है। वन विभाग के द्वारा दी जा रही न्यूनतम सहायता राशि नाकाफी है। इससे भी ग्रामीणों में एवं गांव वालों में भारी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। रविवार की दोपहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में चक्का जाम कर रोड को ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। थाना प्रभारी जैतहरी एवं जैतहरी वन विभाग के रेंजर विवेक मिश्रा के द्वारा ग्रामीणों को एवं समझाइश दी गई, जिससे कि लोग सड़क पर से उठकर एक जगह एकत्रित हो गए। वहां तर्क वितर्क की बातें हुई, जिसमें वन विभाग को स्पष्ट रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ने कर दिया है कि जल्द से जल्द विभाग इस पर मामले में संज्ञान ले और हाथियों को यहां से जाने एवं जनहानि, ग्रामीणों की सुरक्षा, जिसको लेकर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। अन्यथा आगे चलकर बड़ा आकार ले सकता है। इसकी संपूर्ण जवाबदारी वन विभाग की होगी। ये उमेश जी हैं, इन्होंने अवगत कराया कि चोई में हाथियों का कहर चल रहा है और 4-5 हाथियों का समूह है जो कि यहाँ पर आमजन के खेतों पे फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है, किसी के घरों को नुकसान पहुँचा रहा है, आमजन के जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है और एक बच्चा जो है अभी घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और पिछले 4-5 सालों से लगातार ये समस्या इस क्षेत्र के जनता के साथ में हो रहा है और इससे जनता काफ़ी आक्रोशित है विभाग को लेकर के। अभी यहाँ पर एसडीओ फॉरेस्ट भी बैठे हुए थे, उनको ये अवगत कराया गया है कि भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। आप ये कह करके कि भी हाथी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने काम से तुष्ट नहीं कर सकते हैं। आप सुनिश्चित करें कि फॉरेस्ट में हाथी रहें, ना कि रेवेन्यू एरिया में वो पहुँचें और आम जन के साथ में खिलवाड़ करें, क्योंकि जानवरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिपार्टमेंट उन जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। इसी के लिए वो डिपार्टमेंट बनाया गया है। और हमने कहा है कि भी आप कल जो है डीएफओ साहब से हमारी मीटिंग कराइए, ताकि हम विशेष तौर पर उनको संवेदनशील बना सके इस विषय पर कि क्यों ये ज़रूरी है। और आज के कृत्य से लग रहा है कि जो डिपार्टमेंट है संवेदनहीन हो चुका है इस विषय को लेकर, और सरकार भी इस विषय पर ज़्यादा चिंतित है। तो अगर ये 6-7 दिन के भीतर इस बारे में ज़्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से फिर यहाँ की जनता आक्रोशित होकर के संबंधित विभाग में के कार्यालय में तालाबंदी का काम करेगी, ये तय हुआ है। देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 सालों से हाथियों की मौजूदगी ने सबसे ज़्यादा इस जिले को त्रस्त किया है। सरकार या विभाग कहें, इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है, जिससे आमतौर आए दिन ग्रामीणों को समस्याएं हो रही हैं। हाँ, सही बात है। और ये संवेदनहीनता का एक तरीके से प्रतीक है कि प्रशासन भी इस बारे में नहीं समझ रहा है। अरे हाथी को बचाने के लिए कानून बने हुए हैं, उस कानून का पालन करिए। आपको कौन रोक रहा है भाई? अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम हाथी को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो फिर ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम क्यों बना हुआ है? उसको जाकर के पढ़ें कि भी उसमें क्या लिखा है कि किस तरीके से प्राणियों का संरक्षण करना है। क्या इनके बजट में ये सब चीज़ों का एलोकेशन नहीं होता है कि कानून का पालन करने के लिए कहीं पर पाबंदी तो नहीं है? हमने भी, हमारे अनुभव में भी ये बातें रही। हमने भी कई बार मैं अपने नौकरी के दौरान में वन्य प्राणियों को लेकर के काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई है हमने। तो आज क्यों नहीं दिखा सकते भाई? वन्य प्राणियों को भी संरक्षित करना है और हमारे जो रेवेन्यू क्षेत्र में आबादी में रह रहे लोगों को भी जानो माल से उनसे सुरक्षा करानी है, सुनिश्चित करना है। विगत 4-5 दिनों से वन पक्षी जैतहरी की बीट योजना अंतर्गत ग्राम चोई में चोई पड़रिया में हाथी का लारा बना गया है।
के संबंध में ग्राम हाथियों के द्वारा मकान हानि और फसल हानि के कारण हाथियों के द्वारा की जो फसल हानि मकान हानि हुई है, इसके संबंध में उन्होंने आज चक्का जाम किया था कि हाथी को जल्द से जल्द हमारे गांव से क्षेत्र से बाहर किया जाए। तो वही सभी चोई पड़रिया और कनई टोला के ग्रामवासी थे, हम सभी ने उनसे बात की कि भाई सभी के सहयोग से ही हाथियों को क्षेत्र से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सभी ग्रामीण सहमत हुए हैं कि हम फॉरेस्ट पुलिस का सहयोग करेंगे और हाथियों को अपने क्षेत्र से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे आगे और किसी प्रकार की क्षति से बचा जा सके। आमतौर पर देखा जा रहा है पिछले 2 सालों से हाथी की मौजूदगी इस जिले में है और ज़्यादातर जतहरी क्षेत्र के ग्रामों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि जनहानि भी हो चुकी है। इसके बाद भी वन विभाग के द्वारा कोई भी ऐसे प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिनसे कुछ आरामदायक या फिर हाथियों को नुकसान ना हो, पब्लिक को भी नुकसान ना हो, इस तरीके की ऐसी कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं। आमतौर पर जितने भी जंगली जानवर हैं, इनका एक कॉरिडोर रहता है, जिस रास्ते से एक बार वो गुजर जाते हैं उसी रास्तों को हमेशा फॉलो करते हैं। अब जंगल क्या है, जैसे विकास परियोजनाओं से या फिर जंगल के समीप जैसे गांव घर जो रहते हैं, तो जब हाथी जब जंगल जो रूट फॉलो करते हैं, कॉरिडोर एक बार जो बना लेते हैं उसी से निकलते हैं, तो वो क्या है आमतौर पर जो खेती है खाने के लालच में आसानी से मिलता है, तो वो गाँव में आ जाते हैं। और गाँव में जो कच्चे घर रहते हैं, धान महुए से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इस कारण से घरों में तोड़ फोड़ भी करते हैं। अभी एक बार ये रूट बना लिए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस समय। जैसा कि पहले मध्य प्रदेश में हाथियों का विचरण नहीं था, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ से हाथी इधर हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। ये अपने मध्य प्रदेश के लिए नया क्षेत्र है हाथियों का। तो अभी एक बार रूट बना लिए हैं। एक बार पहले भी आज से 8-10 साल पहले बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से ही एक हाथियों का दल बांधवगढ़ में अपने गया था, तो वही ये रूट फॉलो कर रहे हैं। तो उससे जिस इनके कॉरिडोर में जो भी गांव आते हैं वहाँ ये नुकसानी करते हैं। इसके लिए वन विभाग के द्वारा जैसे गाँव वासियों को कोई मतलब हानि ना हो, पहले से ही हम लोकल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए रहते हैं। जैसे ही हाथी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आते हैं, लोगों को जागरूक किया जा सके, जिससे कोई हाथी की चपेट में ना आ पाए। और साथ ही जैसे अपने से गांव में हाथी प्रवेश न करे, उसके लिए हमारे द्वारा पटाखा, मिर्च भी कई गांव में गोबरी वो लोग बोलते हैं कि मिर्च का धुआं करिए, पटाखा फोड़ के प्रयास करते हैं कि भाई हाथी गांव में न प्रवेश करे। और हाथी मित्र बना लिया, ऐसे ही हम ग्रामवासियों के सहयोग से ही हाथियों से ज़्यादा क्षति न हो पाए, ऐसा प्रयास करते हैं। हाथियों के आने के पूर्व ही आप लोगों को खबर लग जाती है, जब छत्तीसगढ़ से 1-2 महीने पहले ही खबर लग जाती है कितने हाथियों का दल है, इनकी संभावना है एमपी की तरफ आ जाने की। इसके बाद भी क्या ऐसे कोई कदम उठाए जा सकते हैं जो छत्तीसगढ़ से एमपी की तरफ ये हाथी ना पहुंच सके? इसके लिए कोई प्रयास किए जाते हैं क्या? हमारी रेंज का लगभग 10 से 15 किलोमीटर एरिया छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगती है हमारी रेंज की। इसके लिए हमने पूर्व में जहाँ से हाथी आते हैं, तो उसके लिए हमने सर्वे किया था कि ट्रेंच लाइन अगर हम बना देते हैं तो शायद हाथी हमारे क्षेत्र में ना आए। इसके लिए हमने सर्वे भी किया था, क्योंकि वो पट्टे की भूमि होने के कारण ग्रामवासियों से हमने बात भी की थी। ग्रामवासी भी जिनकी ज़मीनें से थोड़ा वो भी सहमत नहीं हुए, और इसके लिए हम अपने उच्च स्तर के अधिकारियों से भी हमने इस संबंध में चर्चा की है, प्रस्ताव भी भेजा है। जैसे ही कुछ ऊपर से हमें प्रस्ताव स्वीकृत की जानकारी मिलती है तो निश्चित ही ऐसे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन किंतु ये जो कॉरिडोर हमारी रेंज में लगभग कई दिनों से छत्तीसगढ़ से आ चुके हैं, तो ये इनका कॉरिडोर बन ही गया है। अब हम प्रयास ये करेंगे कि हाथी प्रभावित क्षेत्र जो हैं वहाँ ग्रामीणों को हम सराय, मतलब जो उच्च स्तर में अभी बांधवगढ़ में भी कॉरिडोर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये आया था कि जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, कॉरिडोर जब एक बार बन जाता है तो हाथी वहाँ से अब आना जाना चालू रहेगा। तो हम एक प्रयास ये कर सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में उन फसलों का रोपण किया जाए, लगाई जाए, जिससे कि हाथी मतलब उनको मतलब नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उनका भोजन नहीं है, तो क्या है हाथी क्या है ज़्यादा स्टे भी नहीं करेंगे और नुकसान भी कम होगी। एक तरह से हाथी का एक कॉरिडोर वेरीफाई कर देंगे, ऐसा कुछ रहेगा क्या? ये है कि गाँव वाले मतलब जिन जिन गाँव से जाता है हाथी वहाँ फसल पैटर्न चेंज कराएंगे। तो क्या उन फसलों से क्या उन ग्रामीणों को कुछ लाभ होगा क्या? ग्रामीणों की जैसे नुकसानी हो जाती है तो वो फसल को नुकसान कर नहीं सकते, ऐसी फसल बोई जाएगी तो हाथी जब उनको खाना को मिलेगा नहीं तो वहाँ हाथी रुकेंगे नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा प्रयास है। दूसरी एक और बात बड़ी है, मध्य प्रदेश
तो ठीक है, हमारे ज़िले में भी वही वैसी ही कंडीशन है कि हाथियों द्वारा जनहानि के साथ साथ लोगों की घर नुकसान हो रहे हैं, फसलें नुकसान हो रही, उसका मुआवजा जो कि न्यूनतम तय होता है, इसके लिए भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। अब इस संबंध में हमारे मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के द्वारा जो भी फसल हानि, जंगली जानवरों के द्वारा फसल हानि, नुकसान हानि की जाती है, राजस्व विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जाता है, राहत राशि दी जाती है। अब इस संबंध में राजस्व विभाग से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं।